हेलो किड्स, कैसे आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे ज्योमेट्री। In the earlier class, we have learned about some basic concept of geometry such as point, line, line segment and ray. पिछली क्लास में हमने point, line, line segment और ray के बारे में पढ़ा था. Now we shall study about them in detail. अब उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. We shall also learn about the concept of plane and angle, measuring an angle and various kind of angle. First हमारा है point. Point means a dot. A dot represent a point. It has no length, breadth and height. उसकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई ब्रेथ और कोई हाइट नहीं होती. A point is named or labeled with the help of a capital letter of English alphabet. English alphabet के capital letter से हम represent करते हैं किसी point को. A dot shown on the right side represent the point P. यहाँ पे हमने क्या बताया, ये क्या है, point P, इसका नाम है P. नेक्स्ट हमारा है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मीन्स एक लाइन का एक पार्ट या एक टुकड़ा. अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट. द फिगर शोन बिलो इज अ लाइन सेगमेंट पी क्यू. ये कौन सा है, लाइन सेगमेंट पी क्यू. इट इज सिम्बॉलिकली रिटर्न एज पी क्यू. पी क्यू के हमने पर ये लाइन बनाई, ये रिप्रेजेंट कर रही है. दैट मीन्स पी क्यू क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. एंड रेड एज द लाइन सेगमेंट पी क्यू. P and Q are called the end point of the line segment PQ. Thus, a line segment has two end point. एक line segment के कितने point होते हैं, end point 2 and defined length, और एक definite length होगी उसकी. So, length of a line segment can be measured. एक line segment है, उसकी length हम measure कर सकते हैं. उसके 2 end point होंगे और एक definite length होगी. Next है line. A line segment extended endlessly on both the direction or both the sides is called a line. अगर हम एक line segment को दोनों डायरेक्शन में endlessly बढ़ाएं तो क्या कहलाएगी वो line. If a line segment AB is extended on both sides and marked by arrow at the end point, then we find the line AB. यहाँ पे क्या है, ये line AB है. line segment क्या था, AB, इसको दोनों साइड में arrow means दोनों साइड में extend कर रहे हैं endlessly, यानी कितना भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा. The line AB is symbolically written as AB. AB के ऊपर हमने क्या बनाया है, एक लाइन बनाई है. ये रिप्रेजेंट करता है AB एक लाइन है. Arrow cap over both end A and B shows that it is extended indefinitely in both the direction. Means दोनों डायरेक्शन में आप कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं. Since a line does not have any end point, लाइन के कोई end point नहीं होते, we cannot draw it on paper. In other words, we cannot measure the length of line. We can simply represent a line as shown above. हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते बिकॉज उसकी लेंथ जो होती है वो बढ़ती रहती है, कोई एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती. द लाइन इज नेम्ड बाय 2 पॉइंट ऑन द लाइन सच एज द लाइन पी क्यू और बाय यूजिंग अ सिंगल लेटर सच एज एल एम एटसेट्रा. नेक्स्ट हमारा रे. A line segment extended endlessly in one direction is called a ray. अगर line segment को एक ही direction में हम endlessly बढ़ाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, ray. Thus, if we extend a line segment AB in one direction, say from A to B, then we find a ray AB. The ray AB is denoted by AB. इसके ऊपर एक साइड में arrow है. That means AB क्या है, एक ray है. Clearly, a ray AB has one end point. जो रे है उसका एक एंड पॉइंट होगा, नेमली ए. दिस एंड पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए बी. जो एंड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, उसका इनिशियल पॉइंट. सिंस अ रे इज एंडलेस इन वन डायरेक्शन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ पेपर. सो द लेंथ ऑफ रे कैन नॉट बी मेजर्ड. वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट एज शोन अबव. नोट, ए बी जो रे है एंड बी ए आर टू डिफरेंट रेज बिकॉज ए बी इज एक्सटेंडेड फ्रॉम ए टू बी वेयर एज बी ए क्या है, इज एक्सटेंडेड फ्रॉम B to A. तो अगर हम लिख रहे हैं कि रे ए बी है उसका अलग मीनिंग है और बी ए लिख रहे हैं तो उसका अलग मीनिंग है, वो दोनों अलग अलग होंगी. नेक्स्ट है प्लेन. लुक एट द पिक्चर ऑफ ब्लैक बोर्ड शोन ऑन द राइट. इट्स सरफेस इज फ्लैट. ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी सरफेस कैसी है, फ्लैट है. इफ दिस फ्लैट सरफेस इज एक्सटेंडेड डेफिनेटली इन ऑल द डायरेक्शन, अगर हम इस फ्लैट सरफेस को चारों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कितना ही बढ़ा दे, दिस इज कॉल्ड अ प्लेन.
Thus a plane is a flat surface extended indefinitely in all direction. A plane has no boundary, plane की कोई बाउंड्री नहीं होती. We cannot draw a plane on a paper because इसको कितना भी बढ़ा सकते तो हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते. We can only draw a part of a plane. केवल उसका एक पार्ट ड्रॉ कर सकते हैं. The surface of walls of a room, book, slate, etc. are example of plane. Now study some example to understand the concept discussed so far. Example लेते हैं. Find the number of line segment in each of the following measure. Line segment देखने हैं. देखिए यहाँ पे क्या है, P, Q और QR 2 लाइन सेगमेंट हो जाएंगे. यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ये 2 हो गए. यहाँ पे 3 हो जाएंगे, RS, ST एंड UT. C में हो जाएंगे 4 लाइन सेगमेंट, AB, BC, CD एंड DE. अंडरस्टैंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. Solution. In figure A, there are 2 line segment namely PQ and QR. In figure B, there are 3 line segment. नेम क्या हो जाएंगे, RS, ST and TU. In figure C, there are 4 line segment. Figure C में 4 line segment होंगे. कौन कौन से, AB, BC, CD and DE. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है ड्रॉ अ लाइन MN. एक लाइन ड्रॉ करनी है MN. तो हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 2 पॉइंट्स बना देंगे M और N, और दोनों साइड में एरो लगा देंगे क्योंकि ये लाइन है. रे बनानी है तो एक एंड पॉइंट होगा और एक साइड में एरो लगा देंगे, ये A और ये B. लाइन सेगमेंट PQ ड्रॉ करना है. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q. तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे. नेक्स्ट हम करेंगे एंगल्स. There are many physical objects which have 2 arms joined together by a hinge. For example, 2 arms of a divider. Divider की अगर आप देखेंगे 2 arms होती है, 2 hands of a clock, 2 sharp part of a scissor and hinge at a point. Means एक point पे जुड़े हुए होते हैं जहाँ पे मूव कर सकते हैं. That they are inclined toward each other and have an opening between them. These objects give us the idea of an angle in geometry as discussed below. अगर आप सीजर में देखेंगे तो इस तरीके से 2 हैंड होते हैं, यहाँ पे हिंज हो जाते हैं. सेम क्लॉक में होंगे और डिवाइडर में यहाँ पे हिंज होगा. एंगल्स. अ फिगर फॉर्म बाय 2 रेस. ऐसा फिगर जो 2 रेस से बनाओ विद द सेम इनिशियल पॉइंट. इसका इनिशियल पॉइंट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, इज कॉल्ड अ एंगल. द रे फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड द इट्स आर्म. जो रे जिनसे कि एंगल बना होता है वो उसकी आर्म कहलाती है और साइड्स. एंड द कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. इन द फिगर गिवन हियर रे QP एंड Q आर द आर्म्स एंड Q इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. द आर्म आर जॉइंट ऑफन जॉइंट बाय द स्मॉल सर्कुलर आर्क नियर द वर्टेक्स एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो. यहाँ पे 2 रेस कौन कौन सी हो जाएंगी, QP एंड QR. ये इसकी आर्म्स हो जाएंगी और कॉमन इनिशियल पॉइंट या वर्टेक्स हो जाएगा इनका Q. और ये जो है ये हो जाएगा एंगल. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारा नेमिंग एन एंगल. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंगल्स व्हेन देयर आर मोर देन वन और द सेम प्लेन वी नेम द एंगल्स. देयर आर सेवरल वेज ऑफ नेमिंग एंगल. इन ऑर्डर टू नेम द गिवन एंगल फॉर्म बाय 2 रेज विद द सेम initial point, we name the vertex and name one more point on each arm. In the figure shown on the right, the angle can be named as angle ABC. इस एंगल को हम कह सकते हैं एंगल ABC. जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं. और एंगल CBA हम CBA भी लिख सकते हैं, B हमेशा बीच में रहेगा. रीड एज एंगल ABC एंड एंगल CBA. द सिंबल दैट स्टैंड फॉर एंगल. एंगल का सिंबल क्या होगा, ये वाला एंगल का सिंबल होगा. इट शुड बी नोटेड दैट ईदर केस द लेटर B denoting the vertex is written in the middle and the 2 extreme letters are any point on the arms of the angle. Sometime we name the angle by writing the letter at the vertex of the angle. For example, angle ABC can also be written as angle B or angle B. हम एंगल ABC को, B पे एंगल बन रहा है तो हम इसको एंगल B भी लिख सकते हैं. Understand? An angle is also named by placing the small letter X, Y and Z etc. Figure A
or the number 1, 2, 3 etc. in figure B near the small circular are connecting the two arms of the angle. यहाँ पे हम इसको एंगल x भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से एंगल 1 भी लिख सकते हैं. Note, quite often we come across two line segment xy and yz with a common endpoint y. As shown in the figure A, we then say that the angle has been determined at y by the line segment xy and yz. Thus, two line segment with the common endpoint also determine angle that point. यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई और वाई जेड से एंगल बना है. एंगल कहाँ पे बन रहा है? वाई. तो हम कह सकते हैं इन दोनों लाइन सेगमेंट से एंगल वाई फॉर्म हुआ है. By this statement we mean that the angles is formed by the rays corresponding to these line segment in figure B. However, we shall not give much stress on the ray and the line segment in connection with an angle. Example लेते हैं. Look at the following angles and write their name. अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOB और एंगल BOA. सेम यहाँ लिख सकते हैं एंगल XYZ. Y हमेशा जो है वर्टेक्स से कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो मिडल में रहेगा, तो हम लिख सकते हैं XYZ और ZYX. इसको लिख सकते हैं PQR, एंगल PQR और एंगल RQP. इसको लिख सकते हैं एंगल MNP और PNM. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है एंगल एज रोटेशन ऑफ रे. An angle can also be described by rotating a ray as discussed below. Let there be a ray with the initial point Q. Suppose it start rotating in the plane from the initial position QP about the point Q until it reaches the final position QR as shown in the figure. Then we say that the angle PQR has been describing by the rotating ray QP and Q as the vertex and its arm QP and QR. इनिशियल पोजीशन क्या थी? QP इस तरीके से रोटेट करके आ गया QR, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो ऐसे रोटेट करके एंगल बना है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, मीन्स कितना रोटेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में. जो QR है इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना रोटेट हुआ है. विच वन ऑफ द आर्म मस्ट बी रोटेट अबाउट द वर्टेक्स टू ब्रिंग टू द पोजिशन ऑफ अदर आर्म. मेजरिंग एन एंगल, कैसे मेजर करेंगे एंगल को वो समझेंगे. लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट इन फिगर A and B inclination of opening between the two rays OP and OQ is less than the indication or the opening between two rays YX and YZ. So we say that angle POQ is smaller than angle XYZ. अगर हम इस वाले में देखेंगे फिगर A में, तो एंगल POQ और एंगल QOP अगर इन दो रेज के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो वो इसके कंपैरिजन में क्या है? कम है. तो हम इजीली बता सकते हैं कि एंगल XYZ इज ग्रेटर देन एंगल POQ. अंडरस्टैंड? सिमिलरली इन फिगर C एंड D एंगल ABC इज लेस देन एंगल MNP. अगर इन दोनों एंगल में कंपेयर करेंगे तो एंगल ABC जो है वो क्या होगा? लेस देन एंगल MNP. इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है. सम टाइम इट इज ईजी टू डिसाइड that which angle is greater or smaller than the other after looking at the figure. However, in some cases it is not easy to decide that which angle is greater or smaller, as in the case of following figure. यहाँ पे तो easily हम इनको देख के बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, बट कुछ केसेस में होता है कि जज करना इतना ईजी नहीं रहता, बिकॉज उनमें जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है. जैसे कि यहाँ पे है एंगल MLK और एंगल STU, आपको लगेगा दोनों एक जैसे हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, थोड़ा कंपेयर करना इजी नहीं रहेगा. टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे? वी नीड टू मेजर एन एंगल एग्जैक्टली. हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली मेजर करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है. द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री. अ कंप्लीट टर्न अराउंड अ पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट. एक पॉइंट के अराउंड पूरा जो टर्न है ये कितना होगा? 360 डिग्री का. यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट एंगल है ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का. अ कंप्लीट टर्न अराउंड अ पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट.
Each of these part measure 1 degree is written as 1 degree. Thus the complete turn around a point is measured 360 degree. एक point के around जो complete turn होता है वो कितना होता है 360 degree का. To measure the number of degree in an angle, we make the use of instrument called protractor. हम इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है प्रोटेक्टर, एंगल्स को मेजर करने के लिए. इट इज़ अ सेमी सर्कुलर पीस ऑफ प्लास्टिक और मेटल. देयर आर 2 सेमी सर्कुलर स्केल ऑन इट. इसमें 2 स्केल होती है. अगर आप देखेंगे एक बाहर है स्केल और एक अंदर है. ये हो जाएगी इनर स्केल और बाहर वाली हो जाएगी आउटर स्केल. It is a semicircular piece of plastic or metal. There are 2 semicircular scale on it. One of them contains 0 degree to 180 degree. कहाँ से 0 degree से 180 degree तक होता है. Written in anti-clockwise direction and is called an inner scale. जो ये वाली है inner scale. इसमें 0 degree से 180 degree क्या है anti-clockwise. ये है inner scale. The outer scale contains 0 to 180 degree. Written in clockwise direction is called the outer scale. ये हमारी आउटर स्केल हो जाएगी. इसमें क्लॉकवाइज होगा 0 to 180 डिग्री. ईच सब डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री. अगर आप देखेंगे इसके बीच में और डिवीजन है, हर एक जो डिवीजन है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. वी कैन रीड अ प्रोटेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. प्रोटेक्टर को हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी पढ़ सकते हैं और राइट से लेफ्ट की तरफ भी. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मार्क इज कॉल्ड द बेस लाइन. जो 0 डिग्री और 180 डिग्री को जो लाइन ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है हमारी बेस लाइन. द मिड पॉइंट ऑफ द बेस लाइन इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लाइन है 0 से 180 डिग्री ये हमारी बेस लाइन हो जाएगी और ये इसका सेंटर हो जाएगा. लेट अस मेजर एंगल PQR. मेथड क्या हो जाएगा? प्लेस द प्रोटेक्टर इन सच अ वे that its center is exactly on the vertex Q of the angle and the baseline lies along the arm QR. हम प्रोटेक्टर को क्या करेंगे? इस तरीके से रखेंगे कि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो Q पे आए और ये जो बेस लाइन है वो किसके ऊपर हो? QR के ऊपर. टेकिंग द स्केल whose 0 degree mark lies on QR. हम देखेंगे 0 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? QR पे. We find that the QP passes through 55 degree mark, hence एम एंगल PQR 55 डिग्री. अब हम देखेंगे 55 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? 0 डिग्री यहाँ पे था, इनर स्केल पे देखा तो यहाँ पे 55 डिग्री. तो हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारा एंगल बन जाएगा 55 डिग्री का. नोट दैट देयर वी हैव टू रीड द मार्किंग ऑफ द इनर स्केल ऑफ द प्रोटेक्टर. हमने क्या इनर स्केल का यूज़ किया है. नाउ लेट अस मेजर एंगल ABC अगेन बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर एज मेंशन अबव. For this again we place the protector in such a way that the center is exactly on the vertex B. Now note the mark on the rim of protector through which arm BA passes. अब हम देखेंगे कि BA कहाँ से पास हो रही है, वहाँ पे हम मार्क कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से हमारा एंगल बन जाएगा. Taking the scale whose 0 degree mark lies on BC, we find that the BA passes through 46 degree. हम देखेंगे BA कहाँ से पासिस हो रही है 46 डिग्री पे. तो एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 46 डिग्री. एम यहाँ क्या है? मेजरमेंट. नोट दैट हियर एंगल ABC वी रीड एज मार्किंग ऑफ आउटर स्केल. यहाँ पे हमने आउटर स्केल का यूज़ किया. एग्जाम्पल लेते हैं. रीड द मेजर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल XYZ. दोनों एंगल मेजर करने हैं. एंगल ABC B यहाँ पे देखेंगे 0 डिग्री कहाँ है? 0 डिग्री मीन्स इनर स्केल का यूज़ करना है. ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे. ये हो जाएगा 52 डिग्री. अब इसका जो सेंटर है वो किस पे है? Y पॉइंट पे है. 0 डिग्री कहाँ पे है? तो आउटर स्केल का यूज़ करेंगे. आउटर स्केल में देखेंगे ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया 115, जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे. तो ये हो जाएगा 115 डिग्री. इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स. किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं या ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं वो समझेंगे. वी यूज़ द प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल. वी ऑल्सो यूज टू ड्रॉ एंगल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री. 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. सोल्यूशन क्या होगा? टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री वी टेक द फॉलोइंग स्टेप. ड्रॉ अ रे से PQ विद द एंड पॉइंट P ऑन द पेपर. हम एक
रे ड्रॉ करेंगे पी क्यू। सपोज हमने ये पी क्यू एक रे ड्रॉ कर ली है। प्लेस द प्रोटेक्टर इन सच अ वे दैट इट्स सेंटर पॉइंट लाइज ऑन पी एंड इट्स बेस लाइज along PQ. Run your eyes along the scale whose 0 degree mark lies on PQ until you find the 50 degree mark on rim. On that mark, put the dot with the fine pencil and name it R. Remove the protector and draw the ray PR. सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ एक रे ड्रॉ करेंगे। अब हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे कि जो सेंटर पॉइंट है वो P पे आए। अब हम देखेंगे 0 डिग्री कहाँ पे है। 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री इनर स्केल में हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो है 50 डिग्री का। तो हम इनर स्केल का यूज़ करके देखेंगे, यहाँ पे 50 डिग्री है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे R, और R को इससे P से ज्वाइन कर देंगे तो एंगल बन जाएगा 50 डिग्री का एंगल RPQ। ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। सेम वे आपको 125 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है जैसे हमने पहले किया था। ये एक्सरसाइज आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। Next is classification of angles. On the basis of magnitude, the angles are classified follow. Means कितने डिग्री का एंगल है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं एंगल्स को। फर्स्ट है जीरो एंगल्स, एंड एंगल्स whose measure 0 degree is called zero angle. In a given figure, angle POP is zero angles. यहाँ पे आप देखेंगे POP, P अगेन इसी पे है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री का, तो उसको जीरो एंगल कहेंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। इन गिवन फिगर एंगल ABC इज 90 डिग्री। ये जो है ABC ये कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा राइट एंगल। वी इंडिकेट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बाय द सिंबल एज शोन इन द फिगर। 90 डिग्री के लिए हम इस तरीके के सिंबल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएगा एक्यूट एंगल। इन अदर वर्ड एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंगल बट लेस देन राइट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इन द गिवन फिगर एंगल XYZ 60 डिग्री है, मीन्स 0 डिग्री से ज़्यादा 90 से कम, तो वो क्या होगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। इन ए गिवन फिगर एंगल AOB इज 180 डिग्री, हैंस इट इज अ स्ट्रेट एंगल। एंगल AOB ये जितना है ये कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। An angle whose measure lies between 90 degree and 180 degree is called an obtuse angle. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 180 से कम हो वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इन अदर वर्ड एन एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा हो बट लेस देन द स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री से कम, वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इन द गिवन फिगर एंगल MON, एंगल MON कितना है 130 डिग्री। 130 डिग्री मीन्स 90 से तो क्या है ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो क्या होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरीके से हमने एंगल्स को नेम दिया है। आई होप ये चैप्टर आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिएगा।